अब हम दरख्वास्त करेंगे ख़िताबत के लिए अल्लामा सैयद हसन रज़ा आबदी साहब से कि वो मजलिस अज़ा से ख़िताब फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर नारे सलावात। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़े मिन गैरि रोयतिन वल खालिक़े मिन गैरे रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू एतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी शान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का लाख शुक्र लाख एहसान, उसको जितने शुक्र के सजदे अदा किए जाएं कम है, उसके लिए जितनी नमाज़ें पढ़ी जाएं कम है, उसके लिए जितने रोज़े रखे जाए कम हैं, उसके लिए उसकी मारिफत में जितने हज अदा किए जाए कम हैं, उसकी राह में जितना जिहाद
किया जाए कम है इस बात पर कि उसने हमारे दिल में वो अली उतारा जो अली पहाड़ों पर उतारा जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। जो अली पहाड़ों पर उतारा जाता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मेरे पास इस जुमले की दलील है कि अली अगर पहाड़ों पर उतारे जाते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। अरे जब 13 रजब को काबे की दीवार बर्दाश्त न कर सकी, परवरदिगार ने इस कायनात को सजाया और हादियों का एक तवील सिलसिला परवरदिगार ने आदम से ख़ातम तक रखा और हर नबी को भेजा परवरदिगार ने, और हर नबी से ये कहा कि मरकज़ियत हमने अली की मोहब्बत को अता कर दी। चूँकि अल्लामा साहब ने, अल्लामा डॉक्टर माजिद रज़ा आब्दी ने इस अशरे का उन्वान ही सिर्फ़ अली रखा है, तो मौजू से मुत्तसिल होते हुए तकरीर करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मरकज़ियत अगर दी तो अली की मोहब्बत को दी। अल्लाह ने आदम से कहा कि आदम तुम जाओ और कार नबूवत अंजाम दो। आदम को दुनिया में भेजा और कहा कि आदम नस्ल बढ़ानी है, इस नस्ल को आगे लेके चलना है, दुनिया को आबाद करना है और तुम्हारे ज़िम्मे बहुत काम है और हम तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बनाकर भेज रहे हैं। आदम हर काम करना, लेकिन अगर तुमने एक ऐलान ना किया तो तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। वो कौन सा काम था? कहा कि आने वाले मुस्तफ़ा का ऐलान करो कि एक नबी है जो आने वाला है। उसके बाद नूह को भेजा, कहा नूह कश्ती बनानी है, उम्मत को बचाना है, बहुत काम करने हैं, लेकिन नूह अगर तुमने आने वाले मुस्तफ़ा का ऐलान ना किया तो तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। इब्राहिम से कहा इब्राहिम जाओ काबा बनाओ। इब्राहिम ने काबा बनाया। कहा और भी बहुत काम है, कुर्बानी भी देनी है, सब करना है, लेकिन इब्राहिम अगर तुमने आने वाले मुस्तफ़ा का ऐलान ना किया तो तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। मूसा को भेजा, ईसा को भेजा, दाऊद को भेजा, इस्माइल को भेजा, इसहाक को भेजा, इब्राहिम को भेजा, अय्यूब को भेजा, याकूब को भेजा, यूसुफ को भेजा। 1,23,999 अम्बिया को भेजकर अल्लाह ने कहा अगर तुमने आने वाले मुस्तफ़ा का ऐलान ना किया तो गोया तुमने कोई कार्य रिसालत अंजाम ना दिया। और उसी मुस्तफ़ा से अल्लाह ने कहा अगर तुमने अली की मोहब्बत का ऐलान ना किया तो कार्य रिसालत। मैं इस मिंबर पर चूँकि मैं एक अदना सा मौला का ज़ाकिर हूँ तो कोई मबलग़ इल्मी अपना साबित करने नहीं बैठा। यकीनन मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो सब आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है, बुज़ुर्गों से दुआएं लेने के लिए जवानों की नज़र से नज़र मिलाकर चंद मारूज़ात आपके हवाले करना चाहता हूँ। परवरदिगार ने, चूँकि मैं इस मिंबर पर बैठा हूँ, ये मिंबर शबीह मिंबर गदीर है, तो मैं इस मिंबर पे बैठ गया तो मैं वमा अलैना इल्लल बलाग की मंजिल पर हूँ, तो कुछ पहुँचाना मेरा हक़ है और आप तक पहुँचाया जाए और आप तक पहुँच जाए तो ये मेरे लिए, यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अल्लाह ने दुनिया को सजाकर मरकज़ियत दे दी अली की मोहब्बत, और सबसे मुश्किल करार दे दिया कि अली से मोहब्बत करना आसान नहीं है, इसीलिए क्योंकि अली को पहचानना आसान नहीं है। हर एक के बस में, इख्तियार में नहीं है कि वो अली को पहचाने। हर मुसलमान अली को नहीं पहचान सकता। मेरे पेशे निगाह एक रिवायत है, अगर आप इजाज़त दें तो रिवायत पेश कर देता हूँ कि अली को पहचानना आसान नहीं है। एक साहब मस्जिद नबवी के सामने से गुज़र रहे थे। उन्होंने मस्जिद में देखा कि अली बैठे हैं और 3 और हजरात बैठे हैं और मस्जिद के दरवाज़े पर सलमान फ़ारसी खड़े हैं। इन्होंने कहा कि ए सलमान, ये बताओ ये मस्जिद में कौन बैठे हैं? सलमान ने कहा भाई फ़लाँ 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 और चौथा वो जिसे मैं नहीं जानता।
अब इनके दिल में बात आई कि सलमान बड़ा चहीता साहबी है रसूल का, आज मैं सलमान की शिकायत रसूल से करूँगा। ये जो शर पसंद अनासिर हैं ये 1400 साल से चलते हुए आ रहे हैं। कहा कि मैं आज सलमान की शिकायत रसूल अल्लाह से करूँगा। ये दौड़े रसूल अल्लाह के पास गए और जाके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अजीब माजरा हो गया, मैं अभी आ रहा था मस्जिद की तरफ से, तो मस्जिद में अली बैठे थे और फ़लाँ 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 बैठे थे। मैंने सलमान से पूछा ये कौन बैठे हैं, तो सलमान ने कहा फ़लाँ 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 और चौथा वो जिसे मैं नहीं जानता। तो या रसूल अल्लाह, क्या सलमान अली को नहीं जानते? रसूल अल्लाह ने कहा, अच्छा ये कहा है, सलमान को बुलाओ। सलमान को बुलाया गया, सलमान आए। रसूल अल्लाह ने कहा, या सलमान ये बताओ कि अभी मस्जिद में क्या माजरा हुआ? 4 आदमी बैठे थे, तुमने कहा फ़लाँ 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 और चौथा वो जिसे मैं नहीं जानता, तो क्या तुम अली को नहीं जानते? तो सलमान ने बड़ा हसीन जवाब दिया। सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो कहा है अली को या अल्लाह जानता है या मैं जानता हूँ। अरे जुमला ये है कि जब अली को सलमान नहीं समझ सकते तो मुसलमान क्या समझेंगे? अली को समझना आसान नहीं है। अली ज़मीनों पर रहकर समझ नहीं आता। हाँ, वो अलग बात है कि ज़मीन में जाकर ज़रूर समझ में आ जाएगा। अली ज़मीनों में रहकर समझ नहीं आता, ज़मीन पर रहकर समझ नहीं आता। इसीलिए जब मोहम्मद ने, मुस्तफ़ा ने अली को समझ लिया, चूँकि मुस्तफ़ा खुद ये कह चुके कि अली को कोई नहीं समझ सकता सिवाय अल्लाह के और मेरे, तो जब मुस्तफ़ा अली को समझ चुके तो फिर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ज़मीन पर रहने नहीं दिया। आवाज़ दी, सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू। बाबरकत है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने अब्द को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की जानिब। ये किस चीज़ का फल मिला रसूल को? अली को समझने का फल मिला। बात अभी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। अली को समझा तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा को ज़मीन पर रहने नहीं दिया, आसमानों की बुलंदियों पर बुलंद कर दिया। रसूल अल्लाह सो रहे थे, जिब्रील नाजिल हुए। जिब्रील ने मुस्तफ़ा को देखा। कौन है मुस्तफ़ा? मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के माशूक़ हैं, मुस्तफ़ा अल्लाह के हबीब हैं। हबीब सो रहा है, महबूब सो रहा है, माशूक़ सो रहा है। आशिक ये कैसे बर्दाश्त करे कि माशूक़ की नींद ख़राब कर दी जाए? जिब्रील कैसे उठाएं? अल्लाह ने पैगाम भिजवाया है, मुस्तफ़ा को बुलाया है, तो अब जिब्रील कैसे उठाएं? जिब्रील की नज़र वजूद मुस्तफ़ा पर गई। सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक जिब्रील ने मुस्तफ़ा को देखा। जैसे ही जिब्रील की नज़र मुस्तफ़ा के तलवों पर पड़ी, जिब्रील समझ गए ये हुस्न अदा है। ये जिब्रील समझ गए। अब जिब्रील ने अपनी आँखों को रसूल के तलवों से मलना शुरू किया। रसूल अल्लाह बेदार हुए। कहा, जिब्रील कैसे आए? कहा, या रसूल अल्लाह, जो रोज़ मुझे भेजता था वो आज आपको बुला रहा है। कहा, चलो कैसे चलना है? कहा, रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सवारी का इंतज़ाम किया है, बुराक बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, और इस सवारी की सिफत यह है कि ना आज से पहले इस पर कोई बैठा, ना आज के बाद इस पर कोई बैठेगा। रसूल अल्लाह, अब ख़ुद रसूल अल्लाह महराज का सफ़र बयान कर रहे हैं। रसूल अल्लाह बुराक पर बैठे, हवाओं को चीरा, फ़ज़ाओं को चीरा, पहले आसमान को पार किया, दूसरे को पार किया, तीसरे को पार किया, चौथे को पार किया, पाँचवां, छठा, सातवां सिदरा को रसूल अल्लाह ने पार किया। जन्नतों का दौरा किया, जहन्नम का दौरा किया। रसूल अल्लाह ने महलाते जन्नत भी देखे। अब रसूल अल्लाह काबा कौसैन की मंजिल पर पहुँचे और वहाँ जिससे मिलना था, जो बात करनी थी, करके रसूल अल्लाह वापस आ गए। जैसे ही सुबह महराज आई, तमाम असहाब रसूल अल्लाह के पास आकर जमा हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, कहाँ गए थे? कहा, महराज पर गया था। या रसूल अल्लाह, क्या क्या देखा? रसूल अल्लाह ने कहा, आसमानों को चीरा, हवाओं को चीरा, फ़ज़ाओं को चीरा, खलाओं को चीरा, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, हर आसमान को चीरा, काबा कौसैन तक पहुँच गया और वापस आ गया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को देखा? अजीब सवाल है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह को देखा? अब रसूल इन्हें क्या बताएं कि अल्लाह कैसा है?
रसूल अल्लाह ने कहा हाँ अल्लाह को देखा। कहा या रसूल अल्लाह अल्लाह कैसा है? अब रसूल अल्लाह ने अजीब जवाब दिया, और ये जवाब अगर मैं अपनी तरफ से दे दूँ, अपने मकतब की किसी किताब से दे दूँ तो एतराज़ हो जाएगा, लेकिन ये जवाब आलिम अहले सुन्नत ने अपनी किताब में दर्ज किया। जब असहाब ने रसूल अल्लाह से पूछा या रसूल अल्लाह वो कैसा है? रसूल अल्लाह ने कहा मन ज़ारनी फ़क़त ज़ार अल्लाह, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। या रसूल अल्लाह और क्या क्या देखा मेराज पर? कहा पहले आसमान पर गया, दूसरे आसमान पर गया, तीसरे आसमान पर गया, चौथे आसमान पर गया, मलाइका से मुलाकात हुई, अंबिया से मुलाकात हुई, हर नबी ने मुझे सलाम किया, हर मलक ने मुझे सलाम किया, जन्नत के अंदर भी गया, महलाते जन्नत भी देखे, तूबा भी देखा, शजरे तूबा भी देखा, जहन्नम का दौरा भी किया। जिब्रील से पूछा है जिब्रील ये इतनी हैबतनाक जगह अल्लाह ने क्यों बनाई है? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह अगर अली के दुश्मन ना होते तो अल्लाह जहन्नम को खल्क ना कर। अब इसी महराज के सफ़र को अल्लाह ने सूरह नज्म में नकल किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, मुझे सितारे की कसम नहीं। तर्जुमा पढ़ें आप, वन नज्मे इज़ा हवा, मुझे सितारे की कसम नहीं, मुझे सितारे के उस वक्त की कसम जब वो किसी दर पर उतरा। कुरान है वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, तुम्हारा साहब दीवाना नहीं हुआ। अल्लाह है और ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कुरान है। अल्लाह कोई बात ऐसे ही अलटप नहीं कह देता कि बस अल्लाह ने कह दिया तुम्हारा साहब दीवाना नहीं हुआ। इसका मतलब है कि किसी ने दीवानगी का इल्ज़ाम लगाया था। किसने लगाया था? तो अब ये जब हम महराज का दौरा करेंगे तो पता चलेगा। रसूल अल्लाह से पूछा या रसूल अल्लाह और क्या क्या देखा? रसूल अल्लाह ने देखा काबा कौसैन तक गया और वापस आ गया। कहा या रसूल अल्लाह किस किस से मुलाकात हुई? किस किस से मुलाकात हुई? अब चाहूँ तो मैं अपनी ज़बानी बता दूँ, चाहूँ तो मीर अनीस की ज़बानी बता दूँ। मीर अनीस ने कहा उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। अली को हक ने उतारा तो ऐन काबे में, खुली जो आँख तो पहले खुदा का घर देखा। सहर हुई शबे महराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा नबी से गुलामों ने कीजिए इरशाद जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। कहा नब गौर फिशा हुए लाले लबे रसूले करीम के सबसे रुतबाए हैदर ज्यादा तर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। कहा खलाओं में अली को देखा, फजाओं में अली को देखा, हवाओं में अली को देखा। पहले आसमान पर अली से मुलाकात हुई, दूसरे पर अली से मुलाकात हुई, हर आसमान पर अली से मुलाकात हुई। जब कोई मलक मुझे मिलने आता था और मुझे सलाम करने के लिए अपना हाथ उठाता था तो मैंने हर मलक के हर पर नामे अली लिखा देखा। मैंने हर मलक के हर पर नामे अली को लिखा हुआ देखा। जब अंबिया मुझे सलाम करने आते थे तो अंबिया मुझे सलाम करने के बाद जो मुझसे पहला सवाल पूछते थे वो ये पूछते थे या रसूल अल्लाह आपका वसी अली कैसा है? अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, सबसे मुस्तनद तरीन हवाला हमारे पास यही है और अल्लामा मजलिसी ने वाक़या महराज को लिखा है। अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार, मैंने हवाला दे दिया। अब मैं जैसे चाहूँ इस रिवायत को, इस हवाले को, इस वाक़े को आपके हवाले कर दूँ। तो अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में रसूल अल्लाह की ज़बानी ये वाक़या दर्ज करा दिया। कहा मैंने हर आसमान पर अली को देखा, हर नबी ने मुलाकात की, पूछा या रसूल अल्लाह आपका वसी अली कैसा है? जन्नत में गया, जन्नत के महलात भी देखे, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा बंद था। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये जन्नत का दरवाज़ा बंद क्यों है? जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आपका इख्तियार है, चाहे तो बंद रहने दें चाहे तो खुलवा दें। रसूल अल्लाह कहते हैं मैं आगे बढ़ा, जाकर जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ आ रही थी या अली हो, या अली हो। आवाज़ आ रही थी या अली हो, या अली हो, या अली हो। रसूल अल्लाह कहते हैं मैंने
अब किताब अर्जहुल मतालिब हमारे मकतब की किताब है। रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने एक मलक को देखा, वाक़या मेराज किताब का हवाला मैंने दे दिया, अर्जहुल मतालिब जिल्द 2। रसूलुल्लाह ने एक मलक को देखा, खुद रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैंने एक मलक को देखा। और रसूलुल्लाह किससे बयान कर रहे हैं? असहाब से बयान कर रहे हैं। और असहाब की रिवायत अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में लिखी। और अर्जहुल मतालिब दूसरा हवाला, रसूलुल्लाह कहते हैं मैंने एक मलक को देखा, अजीब व गरीब मलक, अजीब मलक था। उस मलक के 70,000 पर थे। 70,000 पर कहना आसान है, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। ज़रा तसव्वुर में लाइए 70,000 पर। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रसूलुल्लाह ने कहा वो इतना अजीब था कि उसके 70,000 पर थे और हर पर 70,000 उंगलियाँ थीं और वो हर उंगली पर कुछ हिसाब कर रहा था। मैंने जिब्रील से पूछा जिब्रील ये क्या हिसाब कर रहा है? जिब्रील ने कहा या रसूलुल्लाह आप खुद आगे बढ़ के पूछ लीजिए। रसूलुल्लाह कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने उस मलक से पूछा कि तुम्हारे 70,000 पर हैं और हर पर 70,000 उंगलियां हैं, ये तुम उंगली पे क्या हिसाब कर रहे हो? ऐसा कौन सा हिसाब है जो तुम 70,000 उंगलियों पे कर रहे हो? उस मलक ने जवाब दिया या रसूलुल्लाह उस अल्लाह की कसम जिसने आपको महराज कराई, उस अल्लाह की कसम जिसने आपको महराज कराई, आदम से लेके ख़ातम तक, आप तक, और आप से क़यामत तक जितने अब्र के बारिश के कतरे ज़मीन पर बरस चुके और जो बरसेंगे मैं उन सब का हिसाब कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह महवे हैरत, रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा तुम हर बारिश के कतरे का हिसाब कर रहे हो? बारिश के कतरे जो आदम से ख़ातम तक और ख़ातम से क़यामत तक बरस चुके और बरसेंगे, तुम उन सब का हिसाब कर रहे हो? उसने कहा या रसूलुल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहा कोई चीज़ ऐसी भी है जिसका तुम हिसाब नहीं कर सकते? कोई चीज़ ऐसी भी है जिसका तुम हिसाब नहीं कर सकते? उसने कहा या रसूलल्लाह उसी अल्लाह की कसम जिसने आपको महराज कराई है, मैं दुनिया की हर चीज़ का हिसाब कर सकता हूँ, खुदा की कसम मैं अली के फजाइल का हिसाब नहीं कर। मैं हर चीज़ का हिसाब कर सकता हूँ। मैं हर चीज़ का हिसाब कर सकता हूँ। अली की फजीलतों का हिसाब नहीं कर सकता। इजाज़त हो तो एक जुमला आपके हवाले कर देता हूँ। यह जुमला मेरा है, यह अल्लामा मजलिसी का जुमला नहीं है। जिसके 70,000 पर हों और 70,000 उंगलियां हों, वो अली के फ़ज़ाइल का हिसाब नहीं कर सकता, तो वो अली के फ़ज़ाइल का हिसाब क्या करेगा जिसने 70 मरतबा का हो? अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। चूंकि वहां इतना अली अली हुआ इसीलिए तो उसको महराज कहते हैं। जहां इतना अली अली हो वही जगह महराज हो जाती है। कहा कि मैं आगे बढ़ा। अब रसूलुल्लाह इतना अली अली कर रहे थे, इतना अली अली कर रहे थे, इतना अली अली कर रहे थे, तो कोई दो हजरात आपस में बैठ के कह रहे थे देखो देखो अली की इश्क में, अली की मोहब्बत में दीवाने हो गए। तो अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारा साहब दीवाना नहीं हुआ, ये जो कहता है हमारी मर्जी से कहता है। कहा मैं आगे बढ़ा, सिदरा की मंजिल आई, जिब्रील वहीं रुक गया। मैंने जिब्रील से कहा चलो, कहा मेरी यहीं तक परवाज़ थी, इससे आगे आपको जाना है, मैं अगर इससे आगे गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो अब जिब्रील अगर वही लेके आता है तो सिदरा से आगे तो नहीं बढ़ता होगा, सिदरा से लेके यहाँ तक वही लेके आता है। अब सिदरा तक जिब्रील तक कौन वही पहुँचाता है? काबा कौसैन से सिदरा तक कौन है जो जिब्रील तक वही पहुँचाता है? कहा कि या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता। रसूलल्लाह कहते हैं मैं आगे बढ़ गया। अब सवारी बदली, यहाँ तक तो
बुराक था, अब सवारी बदली रसूल अल्लाह की रफ़। ये सवारी थी जो काबा कौसैन तक रसूल को लेके गई। अब रसूल अल्लाह कहते हैं कि जैसे ही मैंने सिदरा को पार किया तो अब मैं काबा कौसैन की मंजिल से करीब होने लगा और आवाज़ आने लगी, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। अब कोई नहीं है, जिब्रील जो हम सफ़र थे वो सिदरा पर ठहर गए, अब कोई नहीं है। अब या आशिक है या माशूक है, या मुहिब है या महबूब है, या मुस्तफ़ा है या खुदा है, अब कोई नहीं है। या माबूद है या बंदा है, या खालिक है या मखलूक है, या राज़िक है या मरज़ूक है, अब कोई नहीं है। और आवाज़ आ रही है, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। मुहिब अपने महबूब को बुला रहा है, आशिक अपने माशूक को बुला रहा है, उदनो मिन्नी, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। रसूल अल्लाह कहते हैं हर आवाज़ पर मैं 70,000 नूरी मील का फासला तय करता था। 70,000 मील नहीं, 70,000 नूरी मील का फासला तय करता था। हर आवाज़ पर, हर उदनो मिन्नी पर मैं 70,000 नूरी मील का फासला तय करके आगे बढ़ता था। और अजीब आवाज़ थी, चूँकि मैं इस आवाज़ से बहुत मानूस था। मेज़बां से महमा की बात का आगाज़ है, कह रहे हैं मुस्तफ़ा ये गुफ्तगू क्या राज है, बोलना है गर तुझे तो अपने ही लहजे में बोल, ये तो यार अब मेरी पहचानी हुई आवाज़ है। उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। अब बड़ी कटहुज्जती है कि कोई बोले ये क्या घुलू हो रहा है, अली को हद से बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी अली वहाँ भी अली, हर जगह अली कैसे हो सकते हैं। तो ये तो आसमानों का मामला है, अली तो ज़मीनों में भी सब जगह मौजूद हैं। कैसे? मेरे पास कुरान की आयत है, कैसे, और रिवायत भी है। पहले रिवायत पेश करता हूँ फिर आयत पेश कर देता हूँ। अली सब जगह मौजूद हैं। कल किबला इस पे तकरीर कर चुके, पूरी तमहीद किबला की इसी पर थी कि अली हर जगह मौजूद हैं। और छठे इमाम का वाक़या भी अल्लामा साहब ने पेश किया। मैं एक और रिवायत आपके हवाले करना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे थे कि एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पर सलाम हो, और कल अली मेरे साथ खाने पर थे। रसूल अल्लाह मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा आओ बैठो, वो बैठ गए। दूसरे सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह कल अली खाने पर मेरे साथ थे। रसूल अल्लाह फिर मुस्कुराए, कहाँ आओ बैठो। तीसरे सहाबी आए, या रसूल अल्लाह कल अली मेरे साथ थे खाने पर, कहाँ आओ बैठो। चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें 40 असहाब आ गए कि या रसूल अल्लाह कल अली खाने पर हमारे साथ थे। रसूल अल्लाह ने सबको बिठाया और कहा तुम सब सही कह रहे हो, लेकिन कल रात खाने पर तो अली मेरे साथ मौजूद थे। अभी रसूल ये कह रहे थे कि फिजा आई और कहा कि बीबी सलाम के बाद कह रही है कल रात अली तो घर में मौजूद थे। अभी ये वाक़या हुआ था कि जिब्रील आए कि अल्लाह बात तोहफा दुरूद सलाम के कह रहा है कि कल अली तो मेरे पास अर्श पर मौजूद। अब कुरान ने आवाज़ दी अली हर जगह मौजूद हैं। कुरान ने आवाज़ दी वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अय्नुमा तुवल्लू फ़स्समा वजहुल्लाह, मशरिक़ भी अल्लाह का, मग़रिब भी अल्लाह का, जिधर रुख करोगे अली नज़र आएगा। कुरान की आयत आ गई हमारे पास दलील के तौर पे, तो अली सब जगह मौजूद है। आवाज़ आ रही थी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। देखें मैं बात को रोकता हूँ, कता करता हूँ, फिर एक रिवायत पेश करता हूँ, फिर बात पर आ जाता हूँ। और आपको भी यकीनन मौजू याद है, मुझे भी मेरा मौजू याद है कि मैं महराज पढ़ रहा हूँ। हमारा हाफजा कभी कमज़ोर हो नहीं सकता, क्योंकि छठे इमाम ने ये फरमाया, छठे इमाम की हदीस है कि जिसको मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला याद है, उसका हाफजा कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसको मन कुंतो मौला याद है उसका हाफजा कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। जिसको मन कुंतो मौला याद है उसका हाफजा कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। तो जिसने मन कुंतो मौला कहा है उसे हिज़यान कैसे हो सकता है? आवाज़ आ रही थी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। यहाँ तक के फासला रह गया काबा कौसैन का फासला। काब कौसैन, काब कहते हैं कमान को, एक कमान। बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाए, नौजवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ,
काब कहते हैं एक कमान, कमान आपने देखी है ना, तीर कमान ऐसे होती है कमान। तो काब कौसैन, अल्लाह कह रहे हैं 2 कमानों का फासला, यानी एक काब ऐसे रखी जाए और एक काब ऐसे रखी जाए, ये दायरा बन गया। तो अल्लाह ने कहा अब काबा कौसैन का फासला रह गया, महबूब काबा कौसैन तक पहुँच गया। सुम्मा दना फददल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना, अल्लाह सूरह नज्म में इरशाद फरमा रहा है, काबा कौसैन का फासला रह गया। आपने इशारे को देखा, एक काब और ये दूसरी काब, काबा कौसैन। परवरदिगार ये काब कौसैन की मिसाल देने की क्या ज़रूरत थी, 2 कमानों की मिसाल क्यों थी? तो मेरा जुमला नहीं है, मेरे पेशवा उलमा का जुमला है कि काबा कौसैन की मिसाल अल्लाह ने इसलिए दी, इशारा देखिएगा, ये काबा कौसैन, अल्लाह ये बताना चाह रहा था कि मेरा महबूब जहां से गया था वापस वहीं आ गया। जो कूड़ मग़ज़ होते हैं ना, कूड़ मग़ज़, जैसे मरहब कूड़ मग़ज़ था, तो चला गया था वापसी। अली ने जब कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तो वापस चला गया। तो अली ने ये क्यों कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है? अपनी माँ का जिक्र करके अली ने मरहब को उसकी माँ का कौल याद दिलाया। मरहब चला गया, किसी ने बहकाया ये कोई और हैदर होगा, ये वो हैदर नहीं है। तो अब ये वापस आ गया लड़ने के लिए। तो इस तरह के कूड़ मग़ज़ लोग फ़ौरन मोतरज़ हो जाते हैं कि भाई आपने ये तो कह दिया कि अली जो है वो मेराज पर थे, अली वहाँ मौजूद थे। तो बात यह है कि आवाज़ आ रही थी उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा, और काबा कौसैन का फासला भी रह गया, आपने रसूल अल्लाह को भी वहाँ तक पहुँचा दिया। तो हमारे एक आलिम से सवाल हुआ, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी से सवाल हुआ, बुज़ुर्ग उनसे यकीनन वाकिफ़ होंगे कि अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी से सवाल हुआ, और साइंस भी ये कहती है, बात तो हकीकत है, साइंस ये कहती है कि इतनी शुआएँ, इतनी रेज़, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं, इतनी शुआएँ, इतनी रेज़ कि अगर आदमी ऊपर की तरफ सफ़र करे तो जलकर राख हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह इतनी शुआओं को, फ़ज़ाओं को, खलाओं को चीरते हुए काबा कौसैन तक पहुँच गए और वापस भी आ गए? ये कैसे हो सकता है कि रसूल अल्लाह शुआओं को चीरते हुए चले भी गए, वापस भी आ गए, और जिस्म पर एक खराश भी नहीं हुई? तो अब उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई, शमा रोशन की, और शमा रोशन करके उन्होंने अपनी उंगली को ऐसे शमा से गुजारा और कहा मेरी उंगली पर कुछ हुआ? उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या हुआ? आपने यूं किया और यूं उंगली गुजार दी। उन्होंने कहा रसूल भी यूं गए और यूं आ गए। तो कहा कि उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जा। अब कोई नहीं है, सामने एक पर्दा है। रसूल अल्लाह कहते हैं जब आवाज़ आती थी मैं 70,000 नूरी मील का फासला तय करता था, और हज़ारों पर्दे थे जो हटते चले जाते थे। अब कोई नहीं है, अब काबा कौसैन का फासला है, सामने एक पर्दा पड़ा हुआ है। अब यकीनन पर्दे के पीछे वही है जिसकी आवाज़ है, और अल्लाह की आवाज़ है। कहा कि अब जब कोई नहीं है, आपके सामने भी जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिससे आप खाइफ हों, आप खौफज़दा हों, तो आप यकीनन उसे देख के सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, सर झुका लेंगे। अब पर्दे के पीछे है माबूद। अब वजूद मुस्तफ़ा जबरूत इलाही से लरज़ने लगा, और मुस्तफ़ा बेसाख्ता सजदे में चले गए। अब आशिक ये कैसे बर्दाश्त करता कि मेरा महबूब लर्ज़े में है, मेरा माशूक लर्ज़े में है, मेरा मुहिब लर्ज़े में है। अब पर्दे के पीछे से एक हाथ आया रसूल के दोष पर। जैसे ही हाथ आया, रसूल ने सजदे से सर हटाया। अब जब हाथ को देखा तो हाथ में एक नगीना चमकता हुआ देखा। रसूल अल्लाह खुश हो गए और समझ गए कि साइल दुनिया का नहीं था, अर्श से आया था। वो साइल अर्श से आया था। रसूल अल्लाह ने सर को उठाया। अब हमारे ही अंदर से इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं कि अली को हद से बढ़ा देते हैं, हद से बढ़ा देते हैं, और अली का हाथ कैसे आ गया पर्दे के पीछे? वो खुदा का मकाम है काबा कौसैन, और आपने अली को वहाँ रख दिया। हवाला मैं दे चुका हूँ, इसीलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ, बिहारुल अनवार अल्लामा मजलिसी। तो आपने जब ये कहा ना कि अली कैसे आ सकते हैं पर्दे के पीछे, तो इसका आपको कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, आपको नुकसान हो गया कि दूसरे लोगों ने ये लिख दिया कि वो हाथ हमारे वाले का हाथ था। ये लिखा है उन्होंने अपनी किताब में, और टीवी पर भी चल रहा है, ये वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो जो महराज में हाथ आया था वो हमारे वाले का हाथ था। तो ये बड़े मसाइल हो गए हैं कि हमारे ही अंदर से उठकर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आप अली को हद से बढ़ा देते हैं। खैबर का मार्का हुआ तो कहा आपने कि ये कैसे हो सकता है कि 40 आदमी मिलके इस दरवाजे को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आपने तो हद से बढ़ा दिया। तो उसका नतीजा क्या निकला? एक शेख साहब गए
खैबर के पास और जाके उन्होंने एक भैंस के बाड़े के दरवाजे की, घास फूस का दरवाज़ा बना था, उसकी तस्वीर वीडियो बनाई और कहा ये वो दरवाज़ा था जो अली ने खैबर में उखाड़ा था। नुकसान हुआ आपको, लेकिन अल्लाह ने हर दौर में अली के दिफा के लिए कोई दलील रखी है। दलील आप मुझसे सुन लीजिए। अगर वो दरवाज़ा जो अली ने खैबर में उखाड़ा था, अगर वो भैंस के बाड़े का दरवाज़ा था तो 40 दिन में कोई जाकर उखाड़ लेता? तो आपने जब ये कहा कि वो मेराज में जो हाथ आया था वो आपके वाले का हाथ था, तो इस पर भी दलील हमारे पास मौजूद है कि जहां आपके वाले का मेराज में हाथ था वहां हमारे वाले ने फतेह मक्का में अपने कदम रखे थे। उधरों मिन्नी, मेरे करीब आजा, काबा कौसैन की मंजिल आ गई। अब रसूल अल्लाह कहते हैं, अल्लामा मजलिसी, अब रसूल अल्लाह कहते हैं काबा कौसैन का पर्दा था, काबा कौसैन का पर्दा था, और वो पर्दा कोई ऐसा पर्दा नहीं, वेलवेट का पर्दा नहीं था कोई कि छोटा सा एक पर्दा लटक रहा है, वो नूरी पर्दा था, वो नूर का पर्दा था, मीलों सफ़र कर रहा था वो पर्दा। अब रसूल अल्लाह कहते हैं कि ए परवरदिगार, जब उनसियत हो गई, मानूस हो गए, आवाज़ से भी मानूस हो गए, हाथ से भी मानूस हो गए, थोड़ी सी जुर्रत आई, रसूल अल्लाह ने कहा है परवरदिगार, ज़मीन से लेके आसमान तक मैं सफ़र करता रहा, हर पर्दा हटता गया, हर पर्दा हटता गया, हर पर्दा हटता गया, परवरदिगार ये आखिरी पर्दा क्यों पड़ा है? आवाज़ आई, मेरे महबूब तुम्हारा इख्तियार है, चाहे तो इस पर्दे को पड़ा रहने दो, चाहे तो हटा दो। रसूल अल्लाह कहते हैं मैंने इख्तियार इस्तेमाल किया, पर्दा हटाया, हैरान रह गया, जिसे ज़मीन पर छोड़कर आया था वो आसमान पर। जिसे ज़मीन पर छोड़कर आया था वो आसमान पर। ये अल्लाह ने मुस्तफ़ा को महराज क्यों कराई? मैं नतीजे से करीब हो रहा हूँ, बस तकरीर अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। ये अल्लाह ने मुस्तफ़ा को इतना सफ़र क्यों कराया? मस्जिद से मस्जिद तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ज़मीन से काबा कौसैन तक अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफ़ा को क्यों बुलाया? इसीलिए क्योंकि अल्लाह मोहम्मद से इश्क करता था, इश्क किया मोहम्मद से अल्लाह ने। तो जो इश्क करता है वो जिससे इश्क करता है यानी माशूक को बुलाता है, तो अल्लाह ने मोहम्मद से इश्क किया तो कहा मोहम्मद आजा आसमान पर। अब जब मोहम्मद अर्श पर गए तो वो अर्श मौला हो गया। अल्लाह ने मोहम्मद से इश्क किया, मोहम्मद को अर्श पर बुलाया। अब हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया। मलकुल मौत चूंकि आदी था तो आ गया और आके कहा चलिए। हुसैन ने कहा तू क्यों आया है? मैं जानूं और वो जाने। अल्लाह की आवाज आई, इरजई इला रब्बिके राजिया तुम मर्जिया, मैं तुझसे राजी तू मुझसे राजी, आजा। मलकुल मौत बीच में नहीं है। इरजई कुरान की आयत, या अय्यतुहन नफ्से मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके राजिया तुम मर्जिया, मलकुल मौत बीच में नहीं है। इस आयत के जेल में जुमला कह रहा हूं, अल्लाह ने मोहम्मद से इश्क किया
तो मोहम्मद को अर्श पर बुलाया। जब मोहम्मद को अर्श पर बुलाया तो अर्श मोहल्ला हो गया। हुसैन ने अल्लाह से इश्क किया तो 10 मुहर्रम को हुसैन ने अल्लाह से कहा, अब मैंने तुझसे इश्क किया, तू आ। जब मोहम्मद अर्श पर गए तो वो अर्श मोहल्ला हो गया। जब खुदा करबला आया तो करबला मोहल्ला। तो जो इश्क करता है, जिससे इश्क करता है उसको बुलाता है। तो हम 1400 साल से यह ऐलान कर रहे हैं फर्श अज़ा बिछाकर कि हुसैन हम आपके आशिक हैं, आप तशरीफ लेकर आइए। और हुसैन फर्श अज़ा पर आ रहे हैं। हुसैन ने शबे आशूर खैमे का चिराग बुझाकर इश्क का चिराग जलाया था। और उस इश्क के चिराग की रोशनी में कुल 72 थे जिन्होंने खुदा को पा लिया। कुल 72 थे जिन्होंने खुदा को पा लिया। अरे बाप वो है जो एक शब्द सोकर खुदाई पा लेता है, और बेटा वो है जो एक शब्द जागकर खुदा को पा लेता है। और एक जुमला कि जब चिराग हुसैन ने बुझाया और इश्क का चिराग जलाया तो 72 थे, कुल 72 थे जिन्होंने खुदा को पा लिया। सिर्फ 72 थे जिन्होंने खुदा को पाया, और कोई नहीं था। अगर कोई खुदा को पाने वाला होता तो वो 72 में 73वां हो जाता, लेकिन सिर्फ 72 थे जिन्होंने खुदा को पा लिया। दीन इस्लाम के बड़े बड़े बुजुर्ग 1400 साल से मस्जिदों में बैठकर खुदा को नहीं पा सके, और हुसैन के 72 ने एक दश्त में, एक खैमे में अल्लाह को पा लिया। ये क्या था? ये वो इश्क इलाही है जो हुसैन ने 72 तक मुंतकिल कर दिया। इन 72 ने हुसैन के तवस्सुल से अल्लाह से इश्क किया और अपना घर बार लुटा दिया, अल्लाह की राह में अपना घर लुटा दिया, अपना खून बहा दिया। तो बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मेरे पेशे निगाह एक रिवायत है, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, हुसैन को जितना इश्क अल्लाह से था, कितना इश्क था कहना आसान है। कोई अपने गले पर खंजर फिरवा के तो दिखाए, कोई अपने जवान बेटे की लाश उठा के तो दिखाए, कोई अपने भाई का लाशा उठाकर तो दिखाए। अरे ये सब भी हो जाता है, जवान के लाशें भी उठाए गए, भाइयों के लाशें भी उठाए गए, मगर कोई अपनी बहनों के सर से रिदा नहीं छिनवाता। कोई इस पर समझौता नहीं करता कि उसकी बच्ची को तमाचे मारे जाएं। यह हुसैन का इश्क है अल्लाह से। और बड़ी जिम्मेदारी से यह जुमला कह रहा हूं कि हुसैन को जितना इश्क अल्लाह से था, उतना ही इश्क हुसैन को अपनी 4 बरस की बच्ची सकीना से भी था। जब रुखसत आखिर आई, हुसैन खैमे से जाने लगे तो सकीना हुसैन की गोद में आ गई और कहा, बाबा कहाँ का इरादा है, कहाँ का कष्ट करते हैं? कहा, सकीना तुम्हारे लिए पानी लेने जा रहा हूँ। कहा, बाबा चचा अब्बास भी यही कह कर गए थे, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है, बाबा आप ना जाइए। कहा, अच्छा अगर जा ही रहे हैं तो बाबा एक आखिरी मर्तबा मुझे अपने सीने पर सुला लें। खुदा की कसम, अरबाब मकातिल ने लिखा कि जैसे ही सकीना ने कहा कि बाबा मुझे आखिरी मर्तबा अपने सीने पर सुला लें, हुसैन करबला की गर्म रेत पर लेट गए और सकीना को अपने सीने पर लेटा लिया। हुसैन ज़ैनब ने सकीना को उठाया, हुसैन जुलजना पर सवार हुए। कहा, जुलजना ले चल मुझे मक्तल की तरफ। जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। हुसैन ने कहा, जुलजना मेरी सवारी के घोड़े मैं जानता हूँ, तूने भी सुबह आशूर से अब तक मेरे साथ 72 लड़ाइयाँ लड़ी, तूने भी मेरे साथ 72 लाशें उठाए, मैं जानता हूँ तू थक गया होगा, ये आखिरी ज़हमत है, मुझे मेरे मक्तल की तरफ ले चल। अब जुलजना ने अपने सुमों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने जैसे ही जुलजना के सुमों की तरफ देखा, हुसैन का कलेजा फट गया। अरे शाहजादी घोड़े के सुमों से लिपटी हुई। हुसैन जुलजना से उतरे, सकीना को गोद में उठाया। बच्ची तुमने तो हमें रुखसत कर दिया था बेटा, तुम हमें जाने दो मक्तल की तरफ। कहा, बाबा कहाँ जा रहे हैं, बस इतना बता दें। कहा, सकीना हम मक्तल की तरफ जा रहे हैं। सकीना ने कहा, बाबा मक्तल का रास्ता तो मुझे मालूम है, बाबा आप जाइए, जब शाम गरीबा हो जाएगी तो मैं मक्तल में आपके पास आ जाऊंगी। हुसैन चले गए मक्तल की जानिब। असरे आशूर आई, शिमर ने हुसैन को कत्ल कर दिया, हुसैन का गला कट गया। हर जिदा
छिन गई, तमाचे लग गए, सकीना के गोशवारे छीन लिए गए। शामे गरीबा आई, ज़ैनब ने कुलसूम से कहा कुलसूम सकीना नहीं मिलती। दोनों बहनें ढूंढती हुई सकीना को मक्तल की जानिब गईं। सकीना कहाँ हो? दोनों बहनें आवाज़ लगाती हैं सकीना सकीना कहाँ हो मेरी बच्ची? मक्तल से आवाज़ आई ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर सो रही, सकीना मेरे सीने पर सो रही है। ज़ैनब गई, सकीना को उठाया। सकीना एक बात बताओ, अरे मक्तल में ये 72 लाशें सरबुरीदा हैं, किसी लाशे पर सर नहीं है, तुमने अपने बाबा का लाशा कैसे पहचाना? सकीना ने कहा फूफी अम्मा मैं चीखते हुए जा रही थी, बाबा को आवाज देती हुई जा रही थी, इस लाशे से आवाज आई या बुनैया इलैया इलैया, या बुनैया इलैया इलैया। क्या क्या गुजर गई अहले हरम पर। जब ये काफिला कूफे से गुजरा तो कूफे की गलियों में एक मकान था, वो आले मोहम्मद की कनीज़ थी, उम्मे हबीबा नाम था। ये वही कनीज़ थी कि जो यहूदी की बेटी है जिसकी शादी में सैयदा गई थी। इस कनीज़ को जब कनीज़ी में दिया तो बीबी ने इसकी शादी कराई और इसको आज़ाद कर दिया और कहा कि जाओ उम्मे हबीबा कूफे में रहो, लेकिन उम्मे हबीबा मेरी एक वसीयत याद रखना, और वसीयत करके इसको भेज दिया। अब ये उम्मे हबीबा अपने मकान की छत पर बैठी थी, इसकी कनीज़ें इसके पास आईं और आकर कहा कि शहज़ादी सुना है कि कैदियों का एक काफ़िला आ रहा है, तो चलिए चलकर उनका तमाशा देखते हैं। उम्मे हबीबा ने कहा ये कैसी बात करती हो? जब मेरी शहज़ादी ने मुझे आज़ाद किया था तो कहा था कि उम्मे हबीबा जाओ लेकिन कभी कैदियों का तमाशा ना देखना, कभी कैदियों का तमाशा ना देखना। तो इसकी कनीज़ ने कहा कि ठीक है, लेकिन ये कैदी बड़े बेकस लगते हैं, बहुत बेयारो मददगार लगते हैं, बहुत मज़लूम हैं, चलें हम चलकर इनसे अपने लिए दुआ करा लेते हैं। तो उम्मे हबीबा ने कहा हाँ चलो कैदियों से दुआ कराते हैं। कनीज़ों के साथ उम्मे हबीबा अपने मकान से बाहर आई तो मकान के सामने से वो कैदियों का काफ़िला गुज़र रहा था। ज़ैनब की गोद में 4 बरस की बच्ची सकीना थी। सकीना ने रोकर कहा फूफी अम्मा बहुत प्यास लग रही है, क्योंकि आले मोहम्मद की कनीज़ थी तो फ़ौरन घबरा गई और कनीज़ से कहा कि जाओ जाकर जामे आब लेकर आओ। कनीज़ें दौड़ती हुई गईं, जामे आब लेके आई, उम्मे हबीबा को दिया। उम्मे हबीबा आगे बढ़ी और आगे बढ़कर वो जामे आब सकीना को पेश किया। सकीना 4 बरस का सिन है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बंधे हुए हाथ सकीना ने बढ़ाए और वो जामे आब लिया और सकीना अभी पानी पीने वाली थी कि ज़ैनब ने सकीना से कहा कि सकीना ऐसे नहीं, पहले इससे पूछो कि इसकी कोई दुआ है। सकीना ने पूछा है बीबी क्या तुम्हारी कोई दुआ है? उम्मे हबीबा ने कहा हाँ मेरी एक दुआ है, मेरा शौहर बहुत अरसे से गया हुआ है, अब तक वापस नहीं आया, दुआ करो कि मेरा शौहर जल्द से जल्द घर पे आ जाए। तो सकीना ने कहा परवरदिगार अगर इसका शौहर हक़ पर है तो जल्द घर लौट कर आ जाए। सकीना ने पूछा क्या तुम्हारी कोई और भी दुआ है? उम्मे हबीबा ने कहा हाँ मेरी एक और भी दुआ है। अब सुनिएगा क्या गुजरी होगी सकीना पर यह दुआ सुनकर। कहा हाँ मेरी एक और भी दुआ है। कहा क्या दुआ है? उम्मे हबीबा ने कहा मेरे लिए दुआ करो कि जैसे तुम यतीम हुई मेरे बच्चे यतीम ना हो। सकीना ने कहा परवरदिगार इसके बच्चों पर इसके बाप का साया सलामत रखना। अब सकीना ने पूछा क्या तुम्हारी कोई और भी दुआ है? इसने कहा हाँ मेरी एक आखिरी दुआ है। कहा बताओ क्या दुआ है? उम्मे हबीबा ने कहा मदीने में मेरी शहजादियाँ रहती हैं, मैंने काफ़ी अरसे से उनकी ज़ियारत नहीं की, दुआ करो कि मेरी ज़ियारत हो जाए। अब सकीना खामोश रही। ज़ैनब ने कहा तुम्हारी शहजादी का नाम क्या है? तो इसने कहा क्या कहती हो? अरे मैं नामहरमों के मजमे में अपनी शहजादी का नाम बताऊं? कहा हाँ मुझे नाम बताओ, मेरे कान में नाम बताओ। ज़ैनब ने कहा मेरे कान में बताओ तुम्हारी शहजादी के क्या नाम है। अब इसने कान में बताया मेरी शहजादी का नाम ज़ैनब है, मेरी शहजादी का नाम उम्मे कुलसूम है। कहा अच्छा अगर तुम्हारी शहजादी इस वक्त यहाँ आ जाए तो क्या तुम पहचान लोगी? अगर तुम्हारी शहजादियाँ यहाँ आ जाएं तो तुम पहचान लोगी? तो इसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? अरे अब्बास की बहन नामहरमों के मजमे में। ज़ैनब ने बालों से अपने रुख से बाल हटाए और कहा उम्मे हबीबा अरे कहाँ पहचाना? मैं ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, अरे ये हुसैन की 4 बरस की सकीना, वो नेज़े पर हुसैन का सर। उम्मे हबीबा में लूट लिया गया, उम्मे हबीबा हम बर्बाद हो गए। मातम हुसैन।